Heavenly Father, we thank you for blessing us this wonderful day. Father, we believe this year is the year of rebuilding. We thank you for your loving Son, Lord Jesus. Lord Jesus, you are the bread of life. Let us feast on you and find nourishment for our souls. You are the light of the world. Let us follow you. Bring us out of darkness into your marvelous life. Lord Jesus, we believe you are the Son of God. You died on the cross for our sins. You will come again to judge the living and the dead. And all those who believe in him shall not perish, but shall have eternal life. Thank you, Jesus, for paying the heavy price for our sins. Thank you, Father, for giving us Jesus. Thank you, Heavenly Father, for this wonderful day. Bless this day for us. Let your favor, your peace, your hands be upon us. In the name of Jesus, your most loving, precious Son, I pray. मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खोलेंगे सबकी आशीषें, पाओ तुम उसे अभी, खटखटाओ खोलेंगे स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना बोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना बोलती है सारे बंधन। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान।
In Genesis 26, उत्पत्ति के अध्याय 26 में there was a famine, उस समय एक अकाल पड़ा था and Isaac wanted to move away from the famine. और इसहाक अकाल के देश से दूर जाना चाहता था, But the word of the Lord came to Isaac लेकिन परमेश्वर का वचन इसहाक के पास आया to remain where he is. और परमेश्वर ने कहा कि जहाँ तू है वहीं बसा रहे। Isaac remained. आइजैक वहीं पर रहा। But in Genesis 26, 12 and 13, और उत्पत्ति 26 वचन 12 और 13 में the Bible says Isaac sowed in the famine. बाइबल कहती है कि उन अकाल के दिनों में ही इसहाक ने अपने बीज को बोया And in the same year he reaped 100-fold. और उसी वर्ष उसने 100 गुना पाया। Isaac prospered. इसहाक संपन्न हुआ And he kept on prospering because he kept obeying God's word. और क्योंकि परमेश्वर के वचन का वो पालन करता रहा, इसलिए वो आशीष पाता रहा। Beloved, what type of famine are you facing right now? प्रियो, इस समय आप किस प्रकार के अकाल का सामना कर रहे हैं? As you heard the word of the Lord, जैसे आपने परमेश्वर के वचन को सुना, sow during your famine time. आपके अकाल के समय में आप बीज बोएं And in the same year, God will bless you 100-fold. और इसी वर्ष में परमेश्वर आपको 100 गुना फल देगा। So giving your tithe and offering. तो आपका दशमांश और आपका भेंट देना। So for online giving, there will be a details on coming up on the screen. ऑनलाइन जरिए के द्वारा देने के लिए स्क्रीन पर सारी जानकारी आ जाएगी। And if you're unable to give online, और यदि आप ऑनलाइन जरिए से नहीं दे सकते हैं, feel free to call us as the number will come on the screen. तो हमारा टेलीफोन नंबर भी स्क्रीन पर आएगा, आप हमसे जरूर संपर्क करें And we will surely help you out. और हम आपकी सहायता करेंगे। If you need any information or any prayers, यदि आपको किसी भी जानकारी की आवश्यकता है या फिर आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, please call us or write an email to us. आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन। Church, are you ready with the bread and the cup? कलीसिया, क्या आप तैयार हैं रोटी और दाखरस के साथ? You know, the bread and the cup reminds us of our Lord Jesus Christ's perfect sacrifice on the cross. ये रोटी और ये प्याला हमें याद दिलाते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस परिपूर्ण बलिदान को जो उसने क्रूस पर दिया। And Jesus himself said, remember me. और यीशु ने स्वयं कहा था कि मुझे स्मरण करना। We remember Jesus' words. हम यीशु के शब्दों को स्मरण करते हैं, We remember his commandments. हम उसकी आज्ञाओं को स्मरण करते हैं And we remember that he is going to come back again. और हम इस बात को भी स्मरण रखते हैं कि वो दोबारा आने वाला है। Let me pray for the bread and the cup. और इस वक्त मैं रोटी और दाखरस के लिए प्रार्थना करूंगा। Father, I want to thank you पिता, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ in remembrance of God's word परमेश्वर के वचन के स्मरण में and Jesus' perfect sacrifice on the cross. और क्रूस पर यीशु मसीह के परिपूर्ण बलिदान के स्मरण में Bless this bread and the cup प्रभु इस रोटी और इस प्याले पर आशीष दें, as we partake in a worthy manner. जैसे योग्य रीति से हम इसमें हिस्सा लेंगे। And help us, Lord, to be a great witness and testimony for the kingdom of God. और परमेश्वर हमारी सहायता करें कि आपके राज्य के लिए हम एक बड़ी गवाही और एक बड़े गवाह बने। We thank you, Lord, as we partake this communion. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जैसे हम इस प्रभु भोज में हिस्सा लेंगे, Bring healing to our body, Lord. प्रभु हमारे शरीर में चंगाई ले आए, Bring supernatural power into our life. हमारे जीवन में अलौकिक सामर्थ को ले आए And use every believer for the kingdom of God. और प्रत्येक विश्वासी का उपयोग करें आपके राज्य के लिए। I make this prayer in Jesus' name. मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। Amen. आमीन। Now you may partake this communion in your homes. और अब आप अपने अपने घरों में प्रभु भोज लें। Before I spoke a word, you were singing over me. You've been so good to me. Before I took a breath,
couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your fool, still your love fought for me. And you've been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. Yes, you did. And you've been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't hurt it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, endless love of God. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't hurt it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. It's a joy and privilege for me to welcome the guest speaker for today. मेरे लिए आनंद और सौभाग्य की बात है कि आज के विशेष प्रचारक का मैं स्वागत करूं। Pastor Ashish Bhatnagar, who with his wife Jessica and 3 sons resides in California, USA. पास्टर आशीष भटनागर जो अपनी पत्नी जेसिका और 3 बेटों के साथ कैलिफोर्निया यूएसए में रहते हैं। He has been involved in the ministry in various ways. वो परमेश्वर की सेवकाई में अलग अलग प्रकार से शामिल रहे हैं। He has been in the pastoral ministry for several years. कई सालों तक वो पासवानी करते थे। He has been in the worship ministry. वे आराधना की सेवकाई से जुड़े रहे हैं। He is a good teacher of God's word. परमेश्वर के वचन के अच्छे शिक्षक हैं And he has passion for mission. और मिशंस के कार्य के लिए उनके अंदर बड़ी ही लगन और उत्साह He है। has a successful career and working for a reputed firm. और उनका बहुत ही सफल अपना करियर भी है और एक बहुत ही प्रचलित कंपनी में वो काम करते हैं। Pastor Ashish Bhatnagar will be sharing God's word today. और पास्टर आशीष भटनागर आज परमेश्वर के वचन के द्वारा सेवकाई करेंगे And next Sunday as well. और आने वाले रविवार को भी वो वचन बांटेंगे। Over to Pastor Ashish Bhatnagar. और पास्टर आशीष भटनागर का हम स्वागत करते हैं। Praise the Lord, Oshiwara Church. This is Ashish Bhatnagar from California. Along with my family, my wife and sons, we send you lots of love
And I'm going to share today on the subject of becoming an effective witness for the Lord Jesus Christ. Pastor Brian, Pastor Vaishali, has given me this awesome opportunity. Thank you very, very much. I appreciate it. So I'm going to try my best to talk to you in a combination of Hindi and English. And I hope that this word will encourage you, because the word of God has power. The word of God has life. So let us pray. आइए हम दुआ करते हैं साथ में कि प्रभु का वचन हमारे जीवन में बहुत आयत से काम करे. Hallelujah. Lord, we thank you that your word is life. प्रभु आपका वचन जीवन है, या आपका वचन जीवित है. प्रभु आपका वचन हमारे जीवन में विजय लाता है, शांति देता है. प्रभु हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में कि आज आप हमारे साथ आपके वचनों के द्वारा बात कीजिए. प्रभु, show us your way, Lord. Show us your path. Give us a listening ear and a seeing eye, so that we can behold wondrous things from your word. And let your word, प्रभु आपका वचन हमारे हृदय में, हमारे जीवन में बहुत आयत से काम करे. Let your word work richly in our life. Please say it with me, my brothers and sisters. Lord, let your word work richly in my life. I pray, Lord, that you will think through my mind and you will speak through my voice your words of life today. I ask this in Jesus' name. Amen. एक बार ऐसा हुआ कि बहुत भीड़ लगी थी, इतने सारे लोग थे और सब लोग थे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ और किसी को मालूम ही नहीं है क्या हुआ. कोई बोल रहा है इसको कुछ चोट लगी, इसको कुछ हुआ, यहाँ का झगड़ा हो गया, यहाँ पे कोई लड़ाई हो गई, और सब लोग कंफ्यूज है, पर किसी को मालूम नहीं है एक्चुअली क्या हुआ. That means in that situation, sounds really funny and hilarious, there was no witness. Nobody knew what was happening, but everybody was there. Everybody is busy. Everybody is trying to push each other to find out what the heck is going on. In such a way is the life today. People say, "Oh, I am a witness. मैं गवाही हूँ यीशु मसीह के लिए." तो क्या हुआ भाई आपके जीवन में? ये गवाही बनना क्या चीज़ है? सो हम प्रभु के वचन में से आज रीड करेंगे. पहला यूहन्ना उसका फर्स्ट चैप्टर और उसकी पहली 3 या 4 वर्सेस हम पढ़ेंगे. I'm going to read it in English. 1 John chapter 1, and I'm going to read from verse 1 to verse 4. Okay, you can read it in your own Bibles. Let's read. That which was from the beginning, that which we have heard. Okay, that which we have heard. Mark the order. That which we have seen with our eyes, that which we have looked upon, that which our hands have handled of the word of life. For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness. That's what I want to talk to you about this Sunday and the coming Sunday, as your wonderful pastor has given me this awesome opportunity to share with you what it truly means to become a witness. Okay? He says to bear witness and show unto you that eternal life which was with the Father. अनंत जीवन जो पिता के साथ था और जो हमारे बीच में प्रकट किया है. And verse 3, that which we have seen, जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, वो बातें हम आपको सिखाते हैं या डिक्लेयर करते हैं. Hallelujah. That you may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ. जो हमारी fellowship है वो प्रभु पिता के साथ और प्रभु यीशु मसीह के साथ वो फेलोशिप है. हालेलुया. और
4th वर्स में लिखा है, एंड दीज थिंग्स राइट वी अनटू यू दैट योर जॉय मे बी फुल। सो ये गवाही कौन है? प्रभु के वचन में लिखा है कि जो हमने देखा सुना, हमने स्पर्श किया, हमारे हाथों ने उसका उठाया और हैंडल किया, वो प्रभु का वचन जो प्रभु के वचन के द्वारा हो रहा है, क्योंकि प्रभु उसके वचन के बाहर कुछ कार्य नहीं करते हैं। जो कार्य प्रभु ने डिटरमिन किया है, द वर्क दैट द लॉर्ड डज इज ऑलवेज इन अलाइनमेंट विथ हिज वर्ड, ऑलवेज। God is not going to mislead anybody. So to become an effective witness, there are 4 things we should remember. The things that which we have seen, जो हमने हमारी आंखों से देखा है, हमारे कानों से सुना है, हमारे हाथों ने उसको हैंडल किया है, वो चीज एक गवाही के पास है। That is what makes a witness. What you have seen, what you have heard, and what you have handled. That makes you a true witness of the Lord Jesus Christ. So क्या हमारे जीवन में हम कैसे अच्छे गवाही वाले बन सकते हैं? Pardon my Hindi. I just wanted to be a little light-hearted today, I want to encourage you, my brothers and sisters, that God has called you to become a witness of His love. So किसके गवाही हम हैं? प्रभु के प्यार के गवाही है, क्योंकि प्रभु ने हम पर इतना प्यार किया। Isn't that right? He has loved us with an everlasting love. Number 2, प्रभु ने हमारे जीवन में उसके प्यार से हमको माफ किया। A witness is a forgiven individual. A witness is an individual who is loved by God. That's the foundation. Really, this is very foundational aspect, nitty-gritty stuff that I'm talking to you about today through the Word of God. That to become an effective witness, एक सच्चे गवाही बनने के लिए हमको प्रभु की सच्चाई का अनुभव करना होगा। जो सच्चाई का अनुभव हम करते हैं हमारे जीवन में, उसके द्वारा हम एक अच्छी गवाही जी सकते हैं। सो हम कैसे गवाही जी सकते हैं और किस चीज़ की गवाही हमारे जीवन में होनी चाहिए? सबसे पहली गवाही हमारे जीवन में जो है वो प्रभु के प्यार की गवाही है कि प्रभु ने मुझे इतना प्यार किया कि एक दिन मैं पापी था, मैं खोया हुआ था, I was lost, and Jesus found me and changed my life. प्रभु यीशु ने मेरे जीवन को अपने प्यार से बदल दिया। हालेलुया। इस कोरोना सीजन में हम प्रभु के प्यार का कितना अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। कोरोना है आजू बाजू, लोग मर रहे हैं, कोई बीमार है, सबके लिए दुआ हो रही है। In the midst of this pandemic, we can experience the love of our Lord Jesus Christ. God's love will never fail because God is love. प्रभु प्यार है और उसका प्यार कभी भी असफल नहीं हो सकता है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हमारे जीवन में, इस मंडली के ऊपर प्रभु का प्यार आपके फैमिली के ऊपर कभी भी निष्फल नहीं जाएगा। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए विश्वास के साथ, प्रभु का प्यार मेरे जीवन से कभी भी दूर नहीं होगा। मैं प्रभु के प्यार से कभी भी बाहर नहीं होऊंगा। हालेलुया। So, जो गवाही है, the effective witness is the one who is in a spiritual relationship with the Lord. So, to become a witness, गवाही बनने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ आपके विश्वास के द्वारा आत्मिक संबंध में हम आते हैं। That is our beginning. Our beginning is at the cross of Calvary. जो हमारी शुरुआत है एज ए गवाही, जब हम प्रभु यीशु मसीह को मिलते हैं कालवरी के पदस्तंभ पे, जहां प्रभु ने अपनी जान दे दी, वो हमारा बिगिनिंग है, वो मेरा बिगिनिंग है। उसके अलावा मेरा कोई बिगिनिंग नहीं हो सकता है। हालेलुया।
So I'm encouraging my brothers and sisters, think about the love of God. Let's fall in love with Jesus all over again. That is my motto. That is my greatest desire. That I don't want to be known as, thank you for those who call me Pastor Ashish, out of respect. I honor that. Thank you very much. But I am just a disciple of the Lord Jesus Christ. मैं प्रभु का क्या बोलता है डिसाइपल हूँ. प्रभु यीशु मसीह का मैं डिसाइपल हूँ, शिष्य हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह का. And my greatest calling is to be his disciple. That is where I always find my beginning. Because if I lose that, if we lose sight of that, then we will lose our effective witness. So our witness, कैसे हम गवाही बन सकते हैं यीशु मसीह के लिए? First of all, विश्वास के द्वारा. जब भी हम ये आत्मिक संबंध में विश्वास के द्वारा, हमारे दिल में हम विश्वास करते हैं, हमारे मुंह से हम कबूल करते हैं कि यीशु प्रभु है, यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे पापों के लिए दे दी, वो मर गया, तीसरे दिन जी उठा, वो प्रभु का एकलौता बेटा है. वो विश्वास के द्वारा हमको साल्वेशन मिलता है. It is by faith. So we begin our journey as a witness by faith, not any other way. Not any other way. It is not by the good works that I did. हमारे अच्छे कामों के द्वारा नहीं, but प्रभु के प्यार के द्वारा हमारे जीवन में ये आत्मिकता आत्मिकता चालू हुई है. So there are a few points I want to submit to you to think today as a church. Your witness and my witness is directly tied to our relationship with the Lord. Let me repeat that. Your witness, or let me say it this way, the effectiveness of your witness is rooted in your relationship with the Lord Jesus Christ. Yes. जो आपकी साक्षी है कि हाँ ये भाई की, ये बहन की साक्षी तो बहुत पावरफुल है, वो क्या पावर है? प्रभु के साथ जो संबंध है वो वहां से पावर आता है. खुद के पास कोई पावर नहीं है. मैंने प्रभु के लिए ये काम किया, वो काम किया, वो गवाही की बात नहीं है. मैंने 1000 लोगों को मैसेज दिया, मेरी मीटिंग में 10,000 लोग आए, 20,000 लोग आए, मैं ये टीवी पे गया, मैं वो टीवी पे, वो सब बातें नहीं हैं. सच बात है कि मैं एक पापी था और प्रभु ने मेरे पापों को माफ किया और प्रभु ने मेरे जीवन को बदला. ये सबसे बड़ी गवाही है. हालेलुया. I am very, very encouraged in my own heart and mind that we are talking today about the very subject of becoming a witness. In Acts chapter 1 and verse 8, we have been called to be witnesses in Jerusalem, in Judea, and Samaria, and uttermost parts of the world. So think about 3 circles: Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost parts of the world. Now, what does that mean? My witness, your witness, always begins in our inner circle. So हमारी साक्षी कहाँ चालू होती है? First of all, हमारे फैमिली में. अगर हम एक दूसरे को यीशु मसीह के प्यार से प्यार नहीं कर सकते हैं तो हमारी गवाही की इफेक्टिवनेस चली गई. समझे? उसमें कोई दम ही नहीं है ऐसी गवाही में. जब हम एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते हैं, घर में एक दूसरे के साथ प्यार से रह नहीं सकते हैं, एक दूसरे को माफ़ नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो गवाही में कोई पावर ही नहीं है. वो खाली शब्द है, आवाज, कोई दम नहीं है उसमें. There is no power in that witness because it is not rooted in the love of God. We have to begin at home.
हमारी साक्षी हमारे घर में, हमारे फैमिली में, हमारे मैरिजेस में, एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ सन, एज अ डॉटर, दैट इज वेयर योर टेस्टिमनी बिगिंस. माई टेस्टिमनी बिगिंस देयर. I don't want to be famous outside and not be able to be loving and kind and gentle and effective towards my own family. I hope you are listening to me really well. So first of all, हमने देखा कि सबसे पहली बार जो गवाही है, प्रभु की जो गवाही है, वो विश्वास के जीवन से आगे बढ़ते हैं. नंबर 1, वो प्रभु का वचन, उन्होंने प्रभु का वचन सुना है, प्रभु को विश्वास की आंखों से देखा है, प्रभु के वचन को विश्वास से हमारे उनके हाथों में उठाया है, स्पर्श किया है, एक्सपीरियंस किया है प्रभु के वचन को उनके जीवन में. और वो एक्सपीरियंस लेके वो प्रभु का प्यार, हमारा आत्मिक जीवन प्रभु के प्यार से चालू हुआ. वो प्यार दे के एक दूसरे को शेयर करके हमारी गवाही बनने की, क्या बोलते हैं, जर्नी चालू होती है. आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू टुडे बिकॉज दिस इज प्रैक्टिकल स्टफ. Number 2 is your community, your extended family, your neighbors, Jerusalem, Judea. We have to be witnesses there. Let's think together. हम साथ में इस बात को सोच सकते हैं कि ये गवाही किस बात की है? प्रभु के प्यार की, प्रभु के सामर्थ की, प्रभु के वचन की, प्रभु के पावर की, प्रभु ने जो चंगाई थी, प्रभु ने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, प्रभु ने हमको ऊपर उठाया, प्रभु ने हमारे लिए जो जो कार्य किए हैं वो सब काम एक्चुअली गवाही है. वो सब काम गवाही है. सो मैं आपको फिर से एक बार ये समरी देना मांगता हूँ. अगले संडे हम लोग प्रभु के वचन में थोड़ा डीप डाइव करेंगे और देखेंगे कि प्रभु क्या कहते हैं. उनके वचन के द्वारा हमारे जीवन की साक्षी क्या होनी चाहिए. कभी बार लोगों को लगता है कि भाई मैं तो पास्टर नहीं हूँ, मैं वर्शिप लीडर नहीं हूँ, मैं तो चर्च में एक अशर हूँ, मैं कहीं साउंड सिस्टम चलाता हूँ, संडे स्कूल चलाता हूँ, तो क्या गवाही नहीं है? एब्सोल्युटली आपके पास गवाही है. क्यों? क्योंकि जो भी सेवा हम करते हैं प्रभु के लिए करते हैं, कोई मनुष्य के लिए नहीं. जब भी हम प्रभु के लिए सेवा करते हैं तभी हम इफेक्टिव विटनेस, इफेक्टिव साक्षी वाले बन सकते हैं. That is the most powerful witness is needed today in the world, that we represent the love of God. ये दुनिया में बहुत दुख है, बहुत मुश्किल है, और प्रभु ऐसे लोगों को उठाना चाहता है जो उसके प्यार से इस दुनिया के दुखों के बीच में खड़े हो जाएंगे कि यस मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह का प्यार सच्चा प्यार है. वो कितना अच्छा सेंटेंस है. द लव ऑफ गॉड इज द रियल लव. My, I love it. I can tell you clearly, no one has loved me like Jesus has loved me. Nobody can love me like the way Jesus loves me. No one. I used to sing this song many years ago. In English it says, no one ever cared for me like Jesus. Wow. प्रभु ने जो प्यार मेरे जीवन पे दिखाया है, मेरे जीवन में पोर किया है, उसके कंपैरिजन में कोई है ही नहीं. कोई नहीं है, नहीं है, नहीं होगा. क्योंकि प्रभु का प्यार सबसे बड़ा प्यार है. मेरे को ऐसा साक्षी बनना है यीशु मसीह के लिए जो प्यार का साक्षी है. नहीं तो कई बार क्या होता है, बहुत भीड़ है, इधर भीड़, वो भीड़ में कोई मैसेज नहीं है. मैसेज आपके दिल में है, मैसेज आपके मुंह में है. प्रभु कहता है कि माई वर्ड इज विद इन यू,
माई वर्ड इज नियर यू। प्रभु का वचन आपके नज़दीक है, प्रभु का वचन आपके अंदर है, प्रभु का वचन आपके मुख में है। वो विश्वास का वचन, उसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। अगर आप मुझे कहते हैं कि भाई आशीष हमारे जीवन में बहुत परेशानी है, मुश्किल है, मैं मान सकता हूँ। I can understand, I can relate. I have also gone through a lot of things in my own life, and I have experienced the wonderful grace and the love of our Lord Jesus Christ. और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज प्रभु आपको उठा सकता है। आपको लगता है कि मेरी तो कोई गवाही नहीं है, ऐसा मत सोचिए मेरे भाई मेरे बहन। प्रभु का प्यार आपके जीवन पे है, वो आपकी सबसे बड़ी गवाही है। क्या आप कह सकते हैं मुझे कि प्रभु मेरे को प्यार नहीं करता है? कोरोना में इतना सारा दुख हो गया, नौकरी चली गई, पैसे चले गए, ये मुश्किल आई, ये मुश्किल ही आई, तो आपको लगता है कि प्रभु आपके साथ प्यार नहीं करता है? क्या प्रभु का प्यार ऐसी सब चीजों से टाइड अप है, क्या लिमिटेड है? नहीं। God's love is not limited. Because he lives, I can face tomorrow. क्योंकि प्रभु जीवंत है, इसलिए मेरी जो कल है हमारे जीवन की, वो कल का मैं सामना कर सकता हूँ, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे आगे जा रहा है, प्रभु मेरे पीछे है, प्रभु मेरे साथ में है, प्रभु मेरे ऊपर है, प्रभु मेरा चट्टान है। हाँ, मैं पूरी साइड से प्रभु के प्यार से भरा हुआ हूँ। ये हमारे मुख में होना चाहिए। That is a real witness, my brother, my sister. I want us to pray today. आइए हम प्रार्थना करेंगे आज साथ में कि प्रभु फिर से एक बार मेरे जीवन में आप कार्य करो। सैमसन वो फिलिस्तीन कैंप में था, उसकी आंखें फोड़ दी थी, उसको कितना टॉर्चर किया था, और फिर वो 2 थंबे पे हाथ रखे प्रार्थना की। उसने क्या बोला? फिर से एक बार प्रभु, फिर से एक बार मेरे को स्पर्श लो। आप प्रार्थना करिए मेरे साथ, मैं आपके साथ प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अग्रीमेंट विद द वर्ड ऑफ गॉड। जस्ट वंस मोर लॉर्ड, I want to be an effective witness. Just once more, Lord. I want to be a loving person. Just once more, Lord. I want to fall in love with you. Just once more, Lord. I want to experience you in my life. Just once more, Lord. फिर से एक बार प्रभु मेरे को एक नया अनुभव दीजिए। प्रभु फिर से एक बार आपका हाथ मेरे जीवन पे आ जाए। ये प्रार्थना करिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक भाई के लिए, एक बहन के लिए, एवरी ब्रदर, एवरी सिस्टर, एवरीबॉडी लिसनिंग टू माय वॉइस। फादर आई प्रे, प्रभु मैं मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि आज एक एक के जीवन में आपके प्यार का नया अनुभव हो जाए। प्रभु आपके प्यार से जीवन के बोझों को उठा लो। प्रभु इस सारी जीवन की समस्या, चिंताएं, दुखों को प्रभु आपके प्यार में उठा लो, और आपके लोगों को एक प्यार का नया अनुभव हो जाए। प्रभु ये मेरी प्रार्थना है। अ न्यू एक्सपीरियंस ऑफ द लव ऑफ गॉड, ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड। Come on, pray with me and believe in faith that it shall be in my life as you have spoken, Lord. विश्वास से बोलिए कि प्रभु मेरे जीवन में जो आपने बोला है, आपने बताया है, उसी प्रकार से होने वाला है। मेरे जीवन में प्रभु का वचन सफल होने वाला है। मैं प्रभु के प्रेम का गवाही देने वाला बनना चाहता हूँ। मैं हूँ गवाही। हालेलुया। Lord Jesus, I thank you for this church. I thank you for the leadership. I thank you for my friends. I thank you for everybody. I ask you, Lord, to bless Oshiwara Church. Mighty revival in Oshiwara Church. Mighty love of God for one another. Jesus said, by this shall all men know that you are my disciples, when you love one another. प्रभु यीशु ने कहा कि कैसे लोग मानेंगे कि आप मेरे शिष्य हैं, जब भी आप एक दूसरे को प्यार करते हैं। प्रभु वो वचन
हमारे जीवनों में, हमारे फैमिली में, हमारी कम्युनिटी में, हमारी मंडली में, हमारे ऑफिसेज में, प्रभु देश में ये वचन पूरा हो, ये हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।